1882 का मेरा जन्म है। भगवान 1882 का आपका जन्म है। हाँ। और तो मैं कहाँ कहाँ भटके हूँ, मैं तो सारी दुनिया देखा हूँ। अच्छा अच्छा। भगवान ऐसा देखा जाता है कि शिष्य गुरु को नहीं खोजता है, गुरु शिष्य को खोज लेते हैं। मगर शिक्षक जरूर बने, मगर मैं खोजा नहीं। भूले के सोते हुए जागे देखा है कि सपनों में। हमने कहा न सोते देखा न सपनों में, डायरेक्ट बात हुई। बरगद की लकड़ी चाहिए, गूलर की लकड़ी चाहिए। गूलर जानते हैं? जी जी। उम्र इसको गूलर, बरगद, पीपल, आम, फूल। खाली सकरा पे, जैसे मैं सकरा पे लंगूड़ी बांधता हूँ, ऐसे सकरा पे लंगूड़ी बांधे हुए खाली नंग पाँव पहुंचे ऐसे सामने के बालक रूप में। अब फिर मैं बालक रूप में देखा हूँ उनको। जी जी। दाढ़ी मोछ कुछ नहीं था। तो हमने कहा आप कौन है, तुम कहाँ से आए हो, क्या काम है? तो बस करें इशारा के हमको देखिए, ऐसा कि इशारा उशारा मत करिए, मेरे भजन में डिस्टर्ब न करिए, आप जाइए जहाँ जाना। और मैं बचपन 1.5 साल से मैं सन्यासी बना हूँ, साधु हूँ। और 1.5 साल की उम्र से बताओ, अभी हनुमान जी कह रहे हैं कि अभी तुम्हारी परीक्षा बाकी है। अब क्या बराबर। अच्छा, जो बता रहे थे तिब्बत, तो वहाँ से कैसे आए थे आप? कैसे? पैदल घूमते घूमते। पैदल। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग घूम घूम कर जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं एवं कंदराओं में रहने वाले साधु संतों का वीडियो बनाते हैं और उनके सत्संग रूपी अमृत को अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारा प्रयास रहता है कि अच्छे से अच्छे संतों का सत्संग मिले, अच्छे से अच्छे संतों का हम लोग दर्शन कर पाए दोस्तों, और अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा सके। साथियों, इस समय हम लोग हैं नरसिंह धारा के ठीक नीचे, और दोस्तों ये चित्रकूट का ही जंगल है साथियों। और इस जंगल में चारों तरफ खतरा एकदम दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो बंदर हैं, बंदर बहुत खतरनाक हैं। और जानवर तो है ही, बंदर बहुत खतरनाक है दोस्तों, सामान को छीन लेते हैं, जबरदस्ती छीन लेते हैं। तो साथियों, आप लोग भी मानसिक रूप से हमारे वीडियो में बने रहिए, और दोस्तों मानसिक रूप से आनंद लेते रहिए। और चलिए सफर में चलते हैं दोस्तों। साथियों, एक बात हम जरूर आप लोगों से कहना चाहेंगे दोस्तों। कुछ लोग जो लोग दान देते हैं, या जो लोग हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ करके दान देना चाहते हैं दोस्तों, हम दोनों लोग को कहेंगे वो लोग अपना हमारे दिए गए नंबर पर, जो WhatsApp नंबर है, इस पे पहले नाम एड्रेस भेज दें दोस्तों, ताकि अगर उनकी इच्छा हो तो हम उनका नाम एड्रेस वीडियो में बता सकें। क्योंकि दोस्तों हमने देखा है कितने लोग दान दे देते हैं और नाम न आए इसके लिए हमको बताते भी नहीं हैं। तो दोस्तों कम से कम हमको तो पता चले कि जो आप लोग दान दे रहे हैं वो आ कहाँ से रहा है, जो हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है वो किस जगह से आ रहा है, हमको पता तो चले। साथियों देखिए किस तरह से ये चारों साइड से जंगल ही जंगल है दोस्तों, और इसमें हम लोग संत महात्माओं की खोज कर रहे हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं दोस्तों। कोई संत महात्मा दिख गए, कुछ कुटिया दिख गई, तो वहां पर जा करके दोस्तों हमारे पीठ पर इसमें जो राशन सामग्री पड़ा हुआ है दोस्तों, वह राशन सामग्री संत भगवान को भेंट कर सकें उनके जरूरत के हिसाब से, और दोस्तों कुछ उनसे सत्संग भी ले सकें। तो साथियों देखिए किस तरह का रास्ता है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये रास्ता इसी तरह का दोस्तों, जंगलों का रास्ता इसी तरह से होता है जो आप लोग देख रहे हैं। एक रास्ते से ये रास्ता जाएगा कि ये रास्ता जाएगा, ये वाला जाएगा। हे नारायण दोस्तों, यहाँ पे देखिए चढ़ाई आ गया, और अभी हम लोग को ऊपर जाना है।
हे नारायण। दोस्तों चढ़ाई बहुत अभी लंबा है और वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए अब महात्मा जी का सीधे कुटिया का दर्शन कराएंगे हम, क्योंकि देखिए बहुत दिक्कत हो रहा है वीडियो बनाने में, बोलने में, क्योंकि अभी ऊपर चढ़ना है दोस्तों, तो बोलने में दिक्कत हो रहा है साथियों। आगे चल करके थोड़ा सा रास्ता और दिखाएंगे और महात्मा जी का दर्शन कराते हैं दोस्तों। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। हे नारायण। दोस्तों लगता है हम लोग आ चुके हैं महाराज जी के कुटिया के पास। बस थोड़ा सा ये कटीला रास्ता है, इससे बच जाएं, उसके बाद हम लोग लगता है आ चुके हैं, क्योंकि एक छोटी सी कुटिया दिखाई दे रही है। देखते हैं कोई महात्मा है कि नहीं है। इस रास्ते से आएंगे, कांटा है, इधर भी तो कांटा है भाई। कैसे गए हैं? कैसे? बाप रे, हे नारायण। गड़ ही गया कांटा दोस्त। हे नारायण। दोस्तों इस तरह से जंगल का रास्ता रहता है, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही चढ़ाई वाला कठिन रास्ता। आगे कुटिया है, देखते हैं कोई महात्मा जी हैं कि नहीं है। तो ताला मारा हुआ है भाई। दोस्तों ये महात्मा जी कुटिया है, लेकिन ताला मारा हुआ है। अब क्या करें, आगे देखते हैं कोई महात्मा जी हैं कि नहीं है। अगर मिल जाएंगे तो आगे दर्शन कराया जाएगा। बाकी आप लोग कुटिया का दर्शन कर सकते हैं। ये चारों साइड से घास पात लगा के सिर्फ बना हुआ है दोस्तों, और ऊपर से पन्नी डाला हुआ है। बस इसी में संत भगवान रह के अपना तपस्या करते हैं दोस्तों। और आगे चलते हैं साथियों, वीडियो में आप लोग बने रहिए। संत भगवान का दर्शन तो कराएंगे ही कराएंगे, बेशक 2-4 किलोमीटर जंगल में और जाना पड़े, लेकिन दोस्तों संत भगवान का दर्शन कराना है। हे नारायण, हे नारायण। दोस्तों हम लोग 1 घंटे से जंगल में चल रहे हैं। देखिए ठंडी का मौसम है, लेकिन गर्मी से भीग गए हैं, एकदम हालत खराब हो गया है। थोड़ा सा आराम कर लें, उसके बाद फिर आगे चला जाएगा। हे नारायण। दोस्तों आधा घंटा आराम कर लिए, फाइनली चलते हैं महाराज जी के पास। हे नारायण। कुछ दूर और जाना है साथियों, उसके बाद महाराज जी का दर्शन हो जाएगा। हे नारायण। पसीने से एकदम भीग गए हैं। साथियों ऐसा ही हम लोग का संघर्ष है जंगल का, जो आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों। एक रास्ता इधर से कहीं चला जाता है। और दोस्तों यहाँ सामने आप लोग देख सकते हैं मंदिर दिख रहा है। अब पहले जाएंगे, महाराज जी से परमिशन लेंगे, उसके बाद वीडियो बनाएंगे। भगवान जय सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु हमारा नाम राजेश मौर्य है और हम गोरखपुर से हैं, और हमारे चैनल का नाम है संतों के चरणों में। हम लोग इसी तरह से घूम घूम के संत महात्माओं की सेवा करते हैं और उनके दिव्य वाणी को अपने चैनल के माध्यम से
लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी। तो भगवान, सबसे पहले हम इस जगह का पता जानना चाह रहे थे। ये जगह का नाम है हनुमान बाग। जी ये जगह का नाम है हनुमान बाग। जी। और वो इससे यहाँ के लोग दो पनिया के नाम से जानते हैं कि जो धारा दो मिली है। हाँ, अच्छा तो जैसे अच्छा। संगम, संगम। इसलिए यहाँ दो पनिया, यहाँ के लोग जो दो पनिया के नाम से जानते हैं। और यहाँ जो मुस्तिक जगह है ये हनुमान बाग के नाम से जानी जाती है। हनुमान बाग। जी जी। तो प्रभु, कितना दिन से आप यहाँ पे रह रहे हैं लगभग? अब अंदाज लगा लो। वैसे तो मैं, मेरी तो आप जानते हैं कि 1882 का मेरा जन्म है। भगवान, 1882 का आपका जन्म है? हाँ। और तो मैं कहाँ कहाँ भटके हूँ, मैं तो सारी दुनिया देखा हूँ। अच्छा अच्छा। कहाँ कहाँ गए हैं प्रभु? पहले मैं तिब्बत में रहता था। तिब्बत में? हमारे गुरुजी पहले तिब्बत में रहते थे। जी जी जी। उन्होंने हमको शया पाला। अच्छा अच्छा। शेने पाने के बाद फिर उन्होंने कहा कि एक, जब वो खत्म हो गए तो बोले कि 1 साल यहाँ रुको ना, नहीं चाइना कब्जा करेगा इसको। अच्छा अच्छा। तो 1 साल तक रुके थे, फिर उसके बाद मैं छोड़ दिया जगह, उनके कहने पर छोड़ दिया। जी और वो कहे थे कि एक तुमको गुरु, अंत में एक गुरु बनाना पड़ेगा। जी जी। मैं कहा वो कहाँ मिलेंगे? जी। वो कहाँ मिलेंगे? जी। बताएं कि अपने आप वो सत्य है। अच्छा, आज अच्छा। उन्हीं की जगह में बैठा हूँ। जी जी। उन्हीं की जगह पे आज मैं बैठा हूँ। जी जी। वो बात सत्य है। जी जी। उनकी वाणी में जो कहे थे वो भी सत्य है। और जिंदगी तो बहुत बिताया है। जी, हम जी। जंगलों में रहे, जंगल में, हम नदी किनारे, हम नालों के किनारे, इसी तरह अपना करते 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 जब ये गुरु जी मिले क्या, अपने आप गए मेरे पास। अच्छा अच्छा। भगवान, ऐसा देखा जाता है कि शिष्य गुरु को नहीं खोजता है, गुरु शिष्य को खोज लेते हैं। मगर शिक्ष जरूर बने, मगर मैं खोजा नहीं। अपने वही कह गुरु रहे के हैं। मधात में मैं निर्धारित था। उन्होंने जहाँ कहा था कि तुम्हारे पास आएंगे, जी तो जी कुआं जी। प्यासा के लिए नहीं रहती है, प्यासा कुआं के पास आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उल्टा हो गया। गुरु स्वयं या जिस स्वरूप में गए हूँ ये तो अब नहीं जानते, क्योंकि इन्होंने सवाल भी किया मुझसे। जी जी। इन्होंने सवाल किया, बोले कि सोते हुए जागे देखा है कि सपनों में? हमने कहा न सोते देखा न सपनों में, डायरेक्ट बात हुई। डायरेक्ट बात हुई। अभी जिंदे हैं, ये नहीं कि अभी जिंदे हैं। अगर वो झूठ न बोले तो बता सकते हैं। जी जी। जिसके द्वारा मैं पहुंचा हूँ, जी जी। पहले मैं जी जी। जा रहा था, क्योंकि हम नवरात्र में 15 दिन व्रत रखते थे। पहले जी जी। नवरात्र में 15 दिन रहते थे। 15 दिन। 15 दिन। जी जी। तो हम इधर कौशाम्बी की तरफ से पच्छू शरीरा एक गांव बोला जाता है, अच्छा, उधर से मैं जमुना पार के करके आ रहा था। जी जी जी। हाँ, तो आ रहे थे तो ये केवट मिला। पता नहीं कैसे मुझको पहचान गया। वो केवट बोला कि भगत जी कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा हमको मैहर जाना है। जो कि मैं अभी बाहर निकलता हूँ तो जूता मोजा बेल्ट लगाता हूँ, यहाँ जी, भी जी। अभी भी लगाता हूँ। बाहर निकलता हूँ तो जी। यहाँ रहता हूँ तो ये जैसे बैठे ऐसे हैं। तो वो मैंने जब वो कहा भगत जी, तो मैंने बड़े गौर से उसको सोचा कि ये इंसान कैसे मुझे पहचाना। हमने कहा बोलो, कहीं कहाँ जाएंगे आप? कहीं मैहर। हम कहा मैहर जाएंगे। कहीं तो मैहर मत जाइए, मेरे यहाँ रहिए। जी। इतना बड़ा उसका फील्ड है, बीच में कुआं थे। अच्छा, अच्छा। ऐसा कोना उसके बगियम के, ऐसा कोना फूल ना हो कि जो वो फूल ना लगाए हो। कह देखिए भगत जी, हमको भगत जी कहता, आज भी अभी जिंदा है, हमारा नहीं। वो कहा कि भगत जी देखिए, जो है आप मेरे यहाँ 2 गाय लगती हैं, जितना दूध चाहिए आपको मैं दूध दूंगा। देखो हम कहा हमको दूध नहीं की शौक नहीं है। हमारी अगर सेवा करना चाहते हो तो मुझे 15 दिन के लिए लकड़ियाँ चाहिए, अगर उसकी व्यवस्था कर दो तो मैं रुक सकता हूँ। बोलिए।
तो हमने कहा हमको देखिए बरगद की लकड़ी चाहिए, गूलर की लकड़ी चाहिए, गूलर जानते हैं? जी जी उमर इसको गूलर, बरगद, पीपल, आम, शूल, खैर, इतनी लकड़ी अगर हमको व्यवस्था कर सकते हो तो हम तुम्हारे यहाँ रुपयों को कहते 12 बीघा का चक था, घर उसका गांव में था, वहाँ कोई नहीं रहता, तो मड़ाई छाई थी, उस वक्त तक रखी रहती थी। अब मेरा धुइयां बनाओ कि जो हमारा 15 दिन धुइयां बुझना नहीं चाहिए, इतने की अगर तुम व्यवस्था कर दो तो तुम हमको कुछ मत देना, ना दूध देना, ना दही चाहिए, ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर इतने की व्यवस्था करो तो मैं रुक जाऊंगा। कहीं उसने कहा कि मैं पूरी व्यवस्था करूंगा, धुइयां नहीं बुझने पाएगा। हम भजन पे अपने बैठे थे, तो 1 वक्त का टाइम था, तभी ये खाली सकरा पे, जैसे मैं सकरा पे लंगोटी बांधता हूँ, ऐसे सकरा पे लंगोटी बांधे हुए खाली नंग पाँव पहुंचे, ऐसे सामने के बालक रूप में, अपने मैं बालक रूप में देखा हूँ उनको, जी जी दाढ़ी मोछ कुछ नहीं था। तो सामने जब खड़े हुए तो हमने कहा आप कौन है, तुम कहाँ से आए हो, क्या काम है? तो बस करें इशारा, क्या हमको देखिए ऐसा कि सारा उसारा मत करिए, मेरे भजन में डिस्टर्ब न करिए, आप जाइए जहाँ जाना हो। चले गए। जब मेरी भजन खत्म हुई तो मैं तखत पे लिया था, तो पूरी उसको सीन हाथ पे दिखाई दी, जैसे टीवी चैनल में आप देखते पूरी सीन दिखाई दी। वो जब सुबह आया दूध लेके चाय बनाने के लिए, तो उससे मैंने पूछा कि तुम्हारे यहाँ आ रहे ऐसी चीज मुझको दिखा है, क्या चीज था प्रभु जी? पूरी ये बगिया दिखा, यहाँ 200 बगिया के पेड़ थे। अच्छा अच्छा। फिर मेरे हाथ सब हम ही सहयोग करवाया, बहुत करवाया जी आते थे 2-4 दिन के लिए निकल जाता था बाहर, मगर अब की दाई में ऐसा फंसा चक्र में तो मैं कहीं नहीं जा पाता, हनुमान धारा नहीं जा पाता हूँ, बताओ। बिल्कुल। और मैं बचपन 1.5 साल से मैं सन्यासी बना हूँ, साधु, और 1.5 साल की उम्र से बताओ, अभी हनुमान जी कह रहे कि अभी तुम्हारी परीक्षा बाकी है, अब क्या करेंगे? अब कितना परीक्षा होगा? नहीं पूछो, हम पूछते हैं कि अब क्या परीक्षा लेंगे, हम कहा ले लियो, अब जो लेना है, अब अभी तो हमें परीक्षा हूँ। अनेक इसको मैं त्याग के चला गया था, त्याग के नहीं आऊंगा, स्वयं ही बुलाने के हैं फिर मुझको। जब मैं जानकी कुंड के सामने बगिया में रहता था, एक है रतन दास बाबा, अखर वहाँ फरहारी आश्रम का चेला है, उनके यहाँ आ जाते थे कभी कभी, तो कभी कलाधारी आश्रम हमारे हैं, उनके यहाँ रुक जाते थे, गोवर्धन के हैं। तो एक दिन बोले तो वो कुछ जहाँ रहने लगे तो कुछ फिर डिफरेंट है, जब डिफरेंट होता तो जगह को मैं चेंज कर देता हूँ कि विवाद ना हो, निकल। तो ठीक मैं 11 बजे पूजा कर रहे थे, और जैसे मेरी पूजा खत्म हुई, एक आदमी पगड़ा से, मैं पैंटी धोती पहने हुए, खाली बदन, पगड़े लंबे चौड़े, और राम राम की चद्दर ओढ़े, नंगे पांव दरवाजे पे मेरे खड़े हो गए। कहीं नहीं जाना, तुम चलो अभी तुम्हारी परीक्षा बाकी है। जो कि मैं मुहूर्त धज जाने वाला था, मेरी सारी व्यवस्था हो गई थी कि अब मैं उठा करके चला जाऊंगा। जब कहा ये कैसे होगा, तो मैं सीधा गुरु जी के पास आया, हमने कहा पहले को हम मिलते हैं, कहने एक संत थे सुन झगड़ा हो, एक को मैं रात के भगा दूंगा। आए गुरु जी से पूछा कि वहाँ कितने हैं हनुमान बाग में, कहीं 2। आए देखा तो बड़ी गंदगी रहा है, अब तो देख रहे हैं तो लाइट हो गई है, नहीं तो आदमी नहीं बैठता था। तो सफाई करवाओ, आ गए, देखिए 10 चेला आ गए दंड से, प्रतापगढ़ से, जो कि ना कुछ ना पता ना रहता, वो आए और 1 घंटा में पूरी सफाई कर दी, पूरी सफाई। रुक गए, अभी रुकते हैं, चल रहे हैं, अभी परीक्षा होगी, और साधु से झगड़ा हुआ, बच सकते जी और बहुत झगड़ा हो जाता है यहाँ। जी जी जी। अब मेरे अलावा यहाँ कुत्ते की भी नहीं सुन, ये होगा। अच्छा। हाँ?
कोई भी नहीं टिक सकता। भगवान रात में भी यहीं रहते हैं? 24 घंटा ही रहता हूँ। जी। रात क्या, रात दिन बराबर। अच्छा, जो बता रहे थे तिब्बत, तो वहाँ से कैसे आए थे आप? पैसे पैदल घूमते घूमते। पैदल? तो प्रभु 1857 का बोल रहे हैं? 1882 का मेरा जन्म है। 1882 का? हाँ, अभी मैं जन्मदिन मनाता हूँ। मेरे गुरुजी मनाते थे, मैं भी मनाता हूँ। जेठ कृष्ण पक्ष की अष्टमी का मेरा जन्म है। दिन शनिवार 10:10। मेरा तो सब चोरी चला गया, 3 चक्कर चोरी चला गया। यहीं से कितनी लंगोटी उठा ले जाते हैं। अब बोलिए। तो भगवान देखने में तो नहीं लगता है कितना लंबा उम्र होगा आपका। ये तो बहुत देखा है। आखिर इसका राज क्या है प्रभु जी? मैं कहाँ जाना हूँ, राज तो मैं भी नहीं जानता। अब मैं तो कहता हूँ सुबह शाम दोनों कहते बस अब इस्तीफा करवा दो। अब अभी कहा परीक्षा लेना है, अब क्या करवाना चाहते हूँ। मैंने सब कुछ देखा हूँ, देश के बारे में जानता हूँ पूरा। तो कौन मंत्री क्या किया और कौन ने किसी ने क्या नहीं किया। जिस जगह पर्दा खोल दूंगा सब हिंदुस्तान की कनपटियां खुल जाएंगी, मगर मेरी बात को मानेगा कौन? यहीं से बैठे सबका खबर लेते हैं। अब जो कुछ हो बताइए, सबकी कनपटी खुल जाएंगी। जिस दिन पर्दा खोल दूंगा, जिस समय उस चीजों की याद आती है तो स्वयं मेरे आंखों में आंसू आते हैं। ये देखिए भर जाए। मैं हिंदुस्तान का बालक हूँ, इसी जमीन का फायदा हूँ। अपने देश का, अपने बच्चों को नहीं कहते कि अब तो लुटेरे जितना लूटे लूट लगे, मगर अब तो संभलो रे। सत्य है प्रभु। अब तो संभलो। हिंदुस्तान के हिंदू के ऊपर कितनी आपत्तियां बीत रही हैं, क्या कर रहे हो तुम? अरे संविधान है तो सबके लिए है कि तुम्हारे मर के लिए है? सबके लिए है भगवान। है? सबके लिए होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्या खाली हिंदू के लिए है? नहीं नहीं, सबके लिए होना चाहिए। हिंदू के तो मजार मस्जिद, मुसलमान के मदरसा में क्यों नहीं इंक्वायरी होती? उनको क्यों नहीं टैक्स लगाते? उनको क्यों नहीं डालते? बताओ क्यों नहीं लगाते? ये तुम्हारी कमी है कि मेरी? मैं तो जंगल का आदमी हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं तो भगा भी देता हूँ कभी कभी, मैं आजाद में रहता हूँ तो। भगवान, ऐसी क्या बात आप बोल दिए थे कि आपकी बात मोदी तक पहुंच गया था? मैं यहाँ दिल्ली वाले पत्रकार से उस शेफ में कहा था कि मैं जानता हूँ, मैं यहाँ रेडियो में सुनता था, मैं रेडियो भी रखता हूँ। अच्छा अच्छा। ये मत सोचना, मैं समाचार जरूर सुनता हूँ कि देश में क्या हो रहा है। मैं बचपन से पहले मर्फी, फिलिप्स, बुश, अब इस वक्त सोनी पैनर का मेरे पास है। दिखाऊं? दिखाऊं? सब देखोगे हाँ सत्य है कि झूठ। भगवान, ये सब रखते थे आप? हाँ, देश के लिए, अपने सुनने के लिए। कोई, मैं आज भी सोचता हूँ कि मेरे देश में कोई माँ ऐसा वीर को जन्म देगी या नहीं। कश्मीर राजधानी किसकी है बताइए मुझको? वो तो हिंदुओं की है। राम भूमि मंदिर को मैं सोचता था कि कब बनेगा, कितने मॉडल हुए, मगर भगवान ने एक काम मेरा किया। बिल्कुल। एक काम किया, मगर अभी 2 काम बाकी हैं। क्या क्या प्रभु? एक, मैं कश्मीर मेरी राजधानी है, राजा भल की राजधानी कश्मीर है। जी जी। हम कहते हैं, तुमको कहते हैं पागल हो गया बाबा। भगवान, सत्य पागल है और झूठ ठीक। भगवान, जो बड़े बड़े मठों पे बैठे हुए हैं मठाधीश, अगर सारे लोग इस सवाल को उठाने लगे तो अवश्य विजय होगी। जी जी। तो हो सकता है कि मैं तो बचपन से हमारे को पढ़ाने वाला न लिखाने वाला, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ। एक गुरु जी का आशीर्वाद है मेरे। वो ब्राह्मण थे, गुजरात के रहने वाले थे, फिर पाठी थे। तुरंत में हमको बता कि तू सूर्यवंशी हो। भगवान अभी है कि चले गए वो? नहीं, कभी खत्म हो गए, बहुत दिन हो गए। अच्छा अच्छा। वो तो 365 बरस में जिंदा समाधि लिया है। अच्छा अब अच्छा। मैं करवाया हूँ। जी अब जी। पूरी तिब्बत के आदमी रहे हैं साथ में, प्रशासन सहित। अच्छा अच्छा। कहाँ उनका समाधि बना था?
आज वहाँ क्षीर सागर हो गया। अच्छा अच्छा, पानी भर गया। पानी भर गया। यही भारत में ही है? भारत कहाँ है? भारत में कैसे नहीं है? अब तुम ना जानो तो हम क्या करूं? मैं तो जानता हूँ, मैं रह चुका हूँ, मैं पला, मैं खाया पिया, इतना बड़ा भाई मैं जानता नहीं, जानता। जितनी लिखी बातें सब झूठ। जवाहरलाल नेहरू ने 2 काम अच्छा किया मैं जानता हूँ, बाकी सब बेकार। जवाहरलाल नेहरू ने एक काम अच्छा किया है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आदेश किया कि काली पलटन को उड़ा दिया जाए, 3 बार बोलो काली पलटन उड़ जाए पूरी। करियप्पा नाम का मद्रासी जर्नल था, आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के पीछे चले जाओ, ना विश्वास को तो देख जाओ कि करियप्पा लिखा है कि नहीं, तब मानो हमारा बात, नहीं ना मानो। आज भी लिखा है, जाओ, नहीं पता लगा लेना। भगवान, इसके पहले जब हम यहाँ आए थे तो एक लड़की थी, वहां से ऐसे धरती पे लेटते हुए आ रही थी। हाँ देखिए, बहुत आते हैं तो जो प्रभु जिसका कष्ट होता है वो आता है। तो जैसे उसको भूत प्रेत का ऐसा कुछ बाधा था जिसको आप ठीक किए थे। अब हमने नहीं ठीक किया, वो तो विधाता जाने, मैं क्या जानू। तो भाई जो भी जैसे भी ठीक हुआ, तो भगवान क्या इस प्रकार का ऐसा होता है? अवश्य, अगर अच्छे कर्म हैं तो भगवान जी कष्ट जीवन को भगवान ये नहीं कहते, भगवान ये कहते हैं कि मेरे बच्चे कभी दुखी न हो। मेरे बच्चे कुछ, मगर बच्चा जब गलत काम करेगा तो दुखी होगा, और माँ बाप को भी दुखी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो बात सत्य है। आता हूँ बिल्कुल। आप लोग कदम कहते हैं कि आप प्रचार करिए और बढ़ाइए हिंदुस्तान के बच्चों को, आने वाली पीढ़ी तो कम से कम जाने के मेरा श्राद्ध कहाँ है। इतने इस समय जितने वृद्ध माता पिता हैं सब वृद्धाश्रम में चले जा रहे हैं। देखिए ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये पिता माँ बच्चे को कितना अच्छे से पालती है, कितने पढ़ाती है, कितने छुपा के रहती है, दवा घर पर सब करती है। जब बच्चा जवान होता है क्या करता है? ऐसा नहीं करना, सेवा करना चाहिए। माता पिता की सेवा अति सुंदर होती है। हमारे तो भाई कोई है ही नहीं, तो हमने तो नहीं जानते, गुरु की सेवा की और हम सेवा करवाना भी नहीं चाहते किसी से। दोस्तों, महाराज जी के पास समय की कमी है, तो इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। भगवान सभी मगर आगे बढ़ाइए चैनल को, कैसा हिंदुस्तान जागे सोबे ना। आप भगवान सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में अब ना सो गए, आने वाले बच्चे आ गए। हाँ।